वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही थी हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स की, इसमें मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो करा दिए हैं। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें 3 पार्ट हैं, मैं आपको केवल एक पार्ट कराऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं बता दूं, SN2 रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है, देखो सबसे फास्ट होती है मिथाइल हैलाइड में, सबसे फास्ट मिथाइल हैलाइड में, राइट। इसके बाद भाई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। सबसे फास्ट मिथाइल हैलाइड में, इससे थोड़ा स्लो प्राइमरी हैलाइड में, इससे थोड़ा स्लो सेकेंडरी हैलाइड में, और सबसे स्लो टर्शरी हैलाइड में। ये हमारी SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी SN2 सबसे स्लो टर्शरी में होती है, उससे थोड़ा फास्ट सेकेंडरी में, उससे फास्ट प्राइमरी में, सबसे फास्ट मिथाइल हैलाइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मैं करा रहा हूं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट तो क्या है थर्ड पार्ट, देखिएगा। हाँ, ये कहता है 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अब ब्रोमोब्यूटेन का चलो मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या है, सेकेंड कंपाउंड है हमारा, हाँ 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, देखो 1 ब्रोमो डैश 2,2 डैश डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। इसका भी स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, देखो ये, ठीक है। पहले नंबर पे ब्रोमीन है, सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल है, CH3 और CH3, ठीक है। हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 कवर कर लो, H2, ठीक है। ये मेरा सेकेंड कंपाउंड हो गया। इसके बाद थर्ड कंपाउंड क्या है मेरा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, हाँ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब ब्यूटेन 4 कार्बन, देखो ये पहले नंबर पे ब्रोमीन है, ये लो ब्रोमीन ऊपर की साइड लगा दिया है, पहले नंबर ब्रोमीन है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है CH3, ठीक है। और हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 कवर कर दो, H3, यहां पर 2H रख देंगे, H2, यहां पर 1H और यहां पर ये H2, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड है, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो डैश 3 डैश मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, देखो 1 ब्रोमो, इसका 3 है, 3 मिथाइल, भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं, H3 H2 H2, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं। अब देखिएगा, इस कंपाउंड को मैंने दे दिया नंबर 1, इसे कह दिया मैंने नंबर 2, इसे कह दिया मैंने नंबर 3 और इसे कह दिया मैंने नंबर 4, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, भाई सबसे फास्ट होगी किसमें, देखना मिथाइल हैलाइड तो है नहीं है प्राइमरी हैलाइड में, ये क्या आपका प्राइमरी हैलाइड है, कोई इसमें ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो सबसे फास्ट होगी हमारा फर्स्ट में, ये कौन सा प्राइमरी हैलाइड है, देखना ये भी प्राइमरी हैलाइड है, ये भी क्या प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के पास नेक्स्ट कार्बन पर 2 ब्रांच है। अब यहां पर हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के पास वाले कार्बन पर 1 ब्रांच है, यहां पर इस कार्बन के पास 2 ब्रांच है, यहां पर इस कार्बन के पास 1 ब्रांच है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा इसकी कंपेयर में। तो SN2 रिएक्शन इसमें फास्ट होगी इसकी कंपेयर में, देखना सबसे फास्ट इसमें होगी, क्यों, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। इसमें और इन दोनों की कंपेयर की जाए तो इसमें फास्ट होगी, इसमें स्लो होगी। अब आ जाओ इसमें नंबर 4 में, देखना हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के बाद 1 कार्बन छोड़ा, नेक्स्ट कार्बन पर 1 ब्रांच है, तो इसमें ब्रांच इस कार्बन से सटे हुए कार्बन पर है, और इसमें ब्रांच इस कार्बन से सटे हुए नेक्स्ट कार्बन पर ब्रांच है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इससे भी कम होगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन फर्स्ट कंपाउंड में होगी, उसके बाद फोर्थ कंपाउंड में,
उसके बाद थर्ड में, और सबसे स्लो होगी सेकेंड में, राइट। तो मैंने इनकी जगह ये नंबर शो कर दिया, आप लोग नाम लिख देना, नोट इट डाउन, बी फास्ट। हाँ, अब इसके बाद देखिएगा, तो बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद अपने आप करोगे। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो, आउट ऑफ ये 2 कंपाउंड हैं, कौन इजिली हाइड्रोलाइज होगा, मोर इजिली हाइड्रोलाइज, ठीक है, बाई एक्वस KOH, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 1 पॉइंट यानी 10.17, ठीक है। एक तो C6H5 CH2Cl ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है C6H5 CHCl और C6H5। जरा पहले आप समझ लो इसे, देखो बेंजीन है, C6H5 बेंजीन है, CH2 H H और ये Cl, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, देखो बेंजीन रिंग, हाँ C, इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर 1 क्लोरीन, और इसी कार्बन से दूसरी बेंजीन रिंग, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी कंपेयर में, इसे ये इसलिए हाइड्रोलाइज है इसकी कंपेयर में, लिख देंगे, यानी कि इन दिस कंपाउंड C6H5 CHCl C6H5 there are 2 benzene rings, so more resonance structures are formed, so this compound is dehydrolyzed by aqueous KOH from इस बेंजाइल क्लोराइड से, राइट। तो ये आपका इजी हाइड्रोलाइज ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखना, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सोलिबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। देखिएगा, हाँ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्वेश्चन नंबर 10.18। देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का थोड़ा मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूं, Cl देखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये आपका पैरा आइसोमर है, इसके रेस्पेक्ट पैरा पोजीशन, ठीक है। देखो क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, इट इज मोर सिमेट्रिकल, जस्ट इसके सामने क्लोरीन, इट इज मोर सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, राइट। सो इट फिट्स, ये फिट बैठता है इन दी क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड, इस जो इसके सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं ये उनमें फिट बैठता है, सो इट फिट्स इन दी क्रिस्टल ऑफ सॉलिड कंपाउंड, तो ठीक है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर सोलिबिलिटी फ्रॉम दी ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, राइट। ज्यादा सिमेट्रिकल है, जब इसके सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं तो उनमें फिट बैठता है, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और सोलिबिलिटी भी ज्यादा है फ्रॉम ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, राइट। बच्चों बात क्वेश्चन नंबर 19 की, देखना जितने भी कन्वर्जन्स हैं बेटा मैं उनकी अलग यानी कि वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड करूंगा, राइट। पूरे यानी कि पूरी बुक में जो भी कन्वर्जन है मेरे लिए एक ही क्वेश्चन है ये, तो अभी मैं कन्वर्जन आपको सेकंड चैप्टर के बाद कराऊंगा, ठीक है। क्यों, अभी आप लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में बहुत कम केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, नेक्स्ट चैप्टर की भी कुछ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो इन कन्वर्जन्स में यूज होती हैं, इससे मैं कन्वर्जन्स आप लोगों को अभी नहीं करा रहा हूं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, दी ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ alcohols but in the presence of alcoholic KOH alkene is a major product। देखिएगा, यदि आपका एल्काइल क्लोराइड है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में 20 यानी कि 10.20 ये लो एनसीईआरटी की नंबरिंग क्या बोली, हाँ। तो देखिएगा यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा देखो एल्काइल क्लोराइड, जब आप एक्वस बेटा KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। क्यों, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब लेकिन आप देखो
जैसे मैंने कोई एल्काइल ग्रुप CH3 CH2 Cl ले लिया, इसका एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस है, तब यहां पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको ये रिएक्शन भी कराई है, ये भी कराई है। ये तो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When alkyl chloride react with aqueous QH, then nucleophilic substitution take place and alcohol is formed. इस क्लोरीन को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल आ गया। But when alkyl chloride react with alcoholic QH, then elimination reaction take place and alkene is the major product, right? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 एक बड़ा क्वेश्चन है, मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21 एक बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा आपको, ठीक है, माइंड फोकस करना पड़ेगा। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, देखो ये C4H9Br ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये लो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब ये कहता है इसका नाम दे दिया A, ये कंपाउंड है आपका A, रिएक्ट विद, जो ये कंपाउंड है, ठीक है, रिएक्ट विद एल्कोहलिक QH, तो ये कंपाउंड देगा B, रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, गिव कंपाउंड B, ठीक है। अब इस B कंपाउंड का देखो, अब इस B कंपाउंड को जो B है इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड C, जो B कंपाउंड है रिएक्ट विद HBr, गिव कंपाउंड C। अब C क्या है, C इज आइसोमर ऑफ A, देखो जो C है A का आइसोमर है। देखो ये क्या कहता है, हाँ H टू गिव C विच इज द आइसोमर ऑफ A, ये C क्या है, A का आइसोमर, आइसोमर ऑफ A, जो C है ये इस A का आइसोमर है, इस A का आइसोमर, ये कैपिटल A को शो कर रहा हूं, कैपिटल A, ठीक है, विच इज आइसोमर ऑफ A। देखो बेटा ये N यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट होकर B बनाता है, B HBr के साथ रिएक्ट होकर C बनाता है। अब क्या जो C है आइसोमर ऑफ A है, ठीक है, A ये। अब इसके बाद क्या कहता है, हाँ इसके बाद कहता है, ठीक है, देखो ये when A reacted with sodium metal, when A reacted with sodium metal in the presence of dry ether, it gives compound D, देखो ये D कंपाउंड देता है। ये कहता है जो A है when A reacted with sodium metal, देखो in the presence of dry ether और है बेटा, क्यों, ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, तो ये वो बात अलग है, आपकी बुक में ड्राई एथर का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, इट गिव कंपाउंड D। अब देखो इसके बाद C8H18, ये है C8H18, सॉरी आपकी बुक में स्मॉल लेटर में दिया A, ये B, ये C और ये आपका D, ठीक है, ये लो मैंने भी NCERT के अकॉर्डिंग कर दिया है। अब जो ये C8H18 है, अब वो कहता है C8H18 which is different from the compound formed when N-butyl chloride is treated with sodium। देखो जो ये कंपाउंड है, जो वुड्स रिएक्शन से कंपाउंड मिला है, ये उस कंपाउंड से डिफरेंट है जब N-butyl chloride रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो देखो N-butyl chloride को मना कर दिया उसने, अब देखिएगा सॉल्यूशन, सॉरी N-butyl bromide है, देखो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, देखो कंपाउंड ए में भी, देखो ये यानी कि CH3 CH2 CH3 CH2 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 Br, ठीक है, और या फिर इसे मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया CH3 CH CH3 और ये CH2 Br बेटा, और प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता इसका, केवल यही दो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन सकते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या तो या ये,
और कोई तीसरा प्राइमरी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बनने का है, तो वो कहता कंपाउंड ए, वो कहता ना ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, भाई ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो वो कह दिया दिस कंपाउंड यानी कंपाउंड ए में बी ये या ये, राइट। अब इसके बाद देखो नंबर 2 रोमन वर्ड में लिखते रहो। अब देखो, अब पहले मैं इस पर आ रहा हूं जो C8H18 है, या फिर चलो आगे चलो। अब कंपाउंड 1 कंपाउंड ए रिएक्ट विद एल्कोहलिक QH गिव कंपाउंड बी, बी सी के बाद सी, अब जैसे भी ये है, चलो खैर हमारे इससे पहले कंपाउंड फिक्स हो जाएगा। देखो कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल, हाँ कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल gives C8H18। देखो ये कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव C8H18 विच इज डिफरेंट। देखो जो ये कंपाउंड है, यानी कि ये लो मैं इसका नाम लिख रहा हूं कोमा लगाकर या फुल स्टॉप लगाकर, C8H18 इज डिफरेंट, ठीक है, C8H18 is different when N-butyl bromide react with, ठीक है, सोडियम मेटल। जब ये कह दिया ना तो N-butyl bromide को तो मना कर दी, ठीक है, N-butyl bromide, ये बेटा N-butyl bromide है, तो आपका कंपाउंड ये होगा। सो दिस कंपाउंड मस्ट बी, दिस कंपाउंड मस्ट बी ये CH3 CH CH3 CH2 Br, तो आपका कंपाउंड ये होगा। देखो N-butyl bromide को मना कर दिया बेटा, राइट। अब इस कंपाउंड की ये सभी रिएक्शंस मुझे लिखकर दिखानी है, इतनी थ्योरी नोट कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा मैं सभी ये केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को लिखकर यहां पर शो कर रहा हूं, ठीक है। देखिए जल्दी से, इतनी थ्योरी नोट करने के बाद अब देखो मुझे पता लग गया कंपाउंड मेरा ये है, ठीक है, इसका नाम वैसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब देखो सॉल्यूशन तो ये हमारा चल रहा था थ्योरी के नीचे, यानी CH3, देखो CH3 CH CH3 CH2 Br, एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन ये, यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH3C, और देखो ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, क्या निकलेगा KBr निकलेगा, माइनस KBr, ठीक है, और माइनस H2O। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन ये क्या होगा आपका B, ये क्या आपका कंपाउंड A। अब इस B की रिएक्शन HBr के साथ, ये लो HBr के साथ, अकॉर्डिंग मार्कोवी को रूल Br यहां पर आ जाएगा, H यहां पर आ जाएगा, तो C CH3, देखो CH3 Br यहां पर आ गया अकॉर्डिंग टू मार्कोवी को रूल, और ये आपका CH3, ये हो गया आपका कंपाउंड C। अब कंपाउंड C क्या, आइसोमर ऑफ A, C क्या आइसोमर ऑफ A, राइट, ये आइसोमर ऑफ A। अब देखो एक तो रिएक्शन ये आ गई, अब इसके बाद मैं ये रिएक्शन लिखकर दिखा रहा हूं, जल्दी से नोट करें इस केमिकल रिएक्शन को। अब इसके बाद देखो जो मेरा ये था, जो मुझे पता लगी कंपाउंड A, यानी CH3 CH CH3 CH2 Br प्लस 2 सोडियम मेटल। देखो ऐसे कंपाउंड दो लेते हैं वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, देखो Br CH2 CH CH3 और ये CH3, देखो बेटा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये मैं निकाल दूंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, यानी -2NaBr। अब देखो ये बन जाएगा आपका, यानी CH3 CH CH3
CH2 CH2 CH CH3 और ये CH3, ये आपका कंपाउंड डी है, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, जल्दी से नोट करें। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है थोड़ा, लेकिन उस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, देखो एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक QH, बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। सेकंड पार्ट, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बेटा ब्रोमोबेंजीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, खुद करना। क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, बेटा क्लोरोबेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लोरीन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, इससे इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाने का है। क्वेश्चन नंबर 4, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस QH, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन है, खुद करे हुए। नंबर 6, मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCN, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, खुद करोगे। मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इनसाइड के आप क्वेश्चन करें, जिनमें भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इनसाइड के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ दिए हैं, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अभी कन्वर्जन को मैंने रोके रखा है, क्यों, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन कराऊंगा। ओके क्लास। लेकिन बेटा कोशिश कीजिए एक एक बच्चा 2-2, 3-3 डिफरेंट मोबाइल नंबर से बेटा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके क्लास।